जब ये नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया, 370 का नारा दिया, तो मैंने सोचा कि नरेंद्र मोदी ने 370 का ही नारा क्यों दिया, 350 का नारा भी दे सकता था, 330 का नारा दे सकता था, 400 पार का क्यों दिया। तो मैंने पाया कि 543 लोकसभा जो सीटें हैं उसके 2/3 बहुमत 364 होता है, और किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए या संविधान को बदलने के लिए लोकसभा के अंदर 364 सीटें की जरूरत है। और अगर राज्यसभा में आपकी सीटें कम है तो आप ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसमें जो है जो कमी पड़ेगी राज्यसभा में वो पूरा कर देगा लोकसभा की सीटें, यानी 400 पार। तो नरेंद्र मोदी पहले ही झटके में इस देश के अंदर, मुसलमान तो बस निशाना है, बहाना है, असली निशाना इस देश का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी है, यानी पिछड़ा है। पहले ही झटके में नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर जो संविधान में हक बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया और उसके बाद मंडल कमीशन ने आपको दिया, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण का हक आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर दिया, और मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, पहले ही झटके में नरेंद्र मोदी आप लोगों का आरक्षण खत्म कर देगा। ये नरेंद्र मोदी के 400 नारे की सच्चाई है, ये नरेंद्र मोदी के 370 के नारे की सच्चाई है। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। अब आप सोचो कि दूसरे दर्जे के नागरिक कैसे? क्योंकि आपको आरक्षण मिलता है शिक्षा में, जब आप विश्वविद्यालयों में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हो, उसके बाद नौकरी में आरक्षण मिलता है। सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, स्कूल कॉलेजेस भी खत्म कर दिए। तीसरा आरक्षण मिलता है राजनीतिक भागीदारी के, एमपी एमएलए के एससी एसटी को मिलता है, और एससी एसटी ओबीसी को निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव से लेकर आपको जो है ग्राम प्रधान के चुनाव तक मिलता है। बीडीसी के मेंबर भी महिलाएं बनती हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के, ओबीसी के, अति पिछड़ों के, वो सब खत्म हो जाएगा। एक साथ एक झटके में नरेंद्र मोदी आप सबको जो सैकड़ों सालों से ज्योतिराव फुले जी से जो ये लड़ाई शुरू की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उसके बाद सब लोग कर रहे हैं, डॉक्टर उदितराज जी भी कर रहे हैं, ये सब खड़गे जी कर रहे हैं, ये सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। एक झटके में आप सब दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाओगे, आपको शिक्षा का अधिकार खत्म हो जाएगा, और आपके लिए वो काम सौंपेंगे, मनुस्मृति में वो काम सौंपा जाएगा जिसकी बात बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब में गुरु गोवर्धन संघ के प्रमुख ने लिखी। उसने लिखा है कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं का कभी राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पर मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखता हो, जो संगठन इस तरह की सोच रखता हो, वो सोचिए आप लोग के बारे में क्या सोच रहा होगा। इसीलिए गाए बगाए आपको अनंत हेगड़े दिख रहा है। कभी मोहन भागवत कहता है कि आरक्षण की समीक्षा करनी है, कभी किसी आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी पेशाब कर देता है, कभी रामपुर के अंदर एक दलित बच्चे को मात्र इसने गोली मार दी जाती है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगा रहा है। और कौन गोली मार रहा है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस और योगी की पुलिस गोली मारी, आरएसएस और मोहन भागवत की पुलिस मारी। इसलिए 2024 में अगर आप लोगों को ईमानदारी से सर उठाकर जीना है, अपने हक हकूक के साथ जीना है, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करना, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, इंडिया अलायंस को चुनना होगा, नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा यहाँ से, अन्यथा कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी के बाद लगातार आज तो शेम का नारा लगा रही है खुशबू, अगर नरेंद्र मोदी 2024 में आएगा तो ये साथी महिला साथी पत्रकार, वो महिला साथी पत्रकार और तुम भी बाहर नहीं आ पाओगे। अरे नहीं आ रहा यार, तो आप ये चीज, अरे भाई आप अपनी बात कहिए, आप जरा शांत रहिए, या तो आपको बोलना था आप बोल लो, ये कौन सी बात है? बोलो 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 करिए कर सर, कंटिन्यू शांत इसको कोई भी महिला, कोई भी लड़की आने वाले समय में 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो बाहर निकल के काम नहीं कर पाएगी।
उसके दरिंदे, आरएसएस के दरिंदे, बीजेपी के दरिंदे तुम्हें नोच खाएंगे, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, जैसे कुलदीप सेंगर, जैसे चिन्मयानंद, जैसे उपेंद्र रावत। ये जो मोदी का परिवार है दरिंदों का, बलात्कारियों का, वो उनकी आंखें तुम लोग को खोजे। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना ही आवश्यक है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे हम और उसको सत्ता से बाहर करेंगे। और मैं एक चीज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के बीच में एक समानता है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी अपनी लोकप्रियता के बहुत ज्यादा सर्वोच्च स्थान पर था। उसने भी गुप्ता बंधुओं से दक्षिण अफ्रीका को लुटवाया था। जैसे जामनगर में शादी हुई है, जामनगर में एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में उसको किया गया, वैसे ही प्रिटोरिया यानी जो दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति वहां का भी राजधानी, वहां के भी एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल किया गया था। और क्या हुआ, वहां की जनता ने विद्रोह किया। आज जैकब जुमा जेल में है, गुप्ता बंधु अब अबू धाबी और दुबई में मौज कर रहे हैं। उसी तरह ये जैकब जुमा ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जेल जाएगा 2024 के बाद, ये मैं आश्वासन देता हूं। हमारी सत्ता आते ही नरेंद्र मोदी जेल जाएगा और जितनी भी उसने सरकारी कंपनियां अडानी को दिया, सबका वापस सरकारीकरण किया जाएगा।